कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एकदम अच्छे हैं प्रिया। वेरी गुड। आई होप कि अभी आप भी और आपके फैमिली सभी अच्छे होंगे, और आशा करता हूं कि इन फ्यूचर भी सभी अच्छे रहने चाहिए। चलिए, तो आज हमारा जो टर्न है वो अकाउंटेंसी का है। ठीक है। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने काम कर लिया होगा जो मैंने वर्क दिया था। रक्षा ने तो मुझे काम भेज दिया था। बाकी और बच्चे जो हैं उनका मुझे वर्क मिला नहीं है। तो आप बताइए, क्या आपने वर्क किया क्या? गुड मॉर्निंग बेटा सुधीर। योगेश, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाँ, रोहित। रोहित ने भी भेज दिया। तो और बेटा अपूर्वा। अपूर्वा नहीं है क्या आज क्लास में? अपूर्वा नहीं है। और अश्मित, कुलदीप, आपने किया बेटा वर्क? सेकंड क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा, क्या नहीं आया सेकंड क्वेश्चन में? कौन सा पॉइंट नहीं आया बताइए। पहले क्या कर रहे थे रोहित बेटा? सेकंड क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट नहीं आया? ये वाला हरी वाला ही तो क्वेश्चन है ना, जो आपको समझना है। हरी, रिसीव्ड कमीशन 1000 रुपीज। जो रिसीव्ड कमीशन स्टार्टिंग यहीं से तो हो रही है उसकी। हरी राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 1,50,000। इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग यही तो है। यस। तो अब देखिए बेटा, इसके अंदर जो रिसीव्ड कमीशन है उसको मैं बता देता हूं आपको, अगर ये पॉइंट नहीं आया है तो। देखिए, कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा आया, कैश आया। कमीशन जो मिलता है वो किस में मिलेगा आपको? कैश में तो मिलेगा। कमीशन के लिए आपको टॉफी थोड़ी पकड़ा देंगे कि ये लो रोहित, ये कमीशन के रूप में आप टॉफी लो। ठीक है। तो वो आपको क्या मिलेगा? कैश रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पे कैश बढ़ गया तो आप इसके कैश कैश में ऐड करोगे। प्रिया हंस रही है। और दूसरा चीज जो है वो कैपिटल में भी आप क्या करोगे? उसको ऐड करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में इनकम हो तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट हो तो ऐड करेंगे, लॉस हो तो माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस हो तो माइनस करेंगे, ड्राइंग हो तो वो लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल हो तो वो ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी यहाँ पर कमीशन क्या है? इनकम है। इस वजह से इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। तो दो जगह ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल में भी ऐड होगा और कैश में भी ऐड होगा। बोलिए, समझ आया क्या?
ठीक है, और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ इक्वेशन कौन सा है? ये वाला क्या? गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, ये वाला पॉइंट। गुड मॉर्निंग नेहा। अपूर्वा, ये वाला पॉइंट ना? या फिर ये सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹20,000, कॉस्ट प्राइस 17,000। तो इसको सुनिए बेटा, देखिए, आपने क्रेडिट पे सोल्ड किया है गुड्स, वो भी 20,000 रुपए पर, जिस जो कि जिसका कॉस्टिंग कितना, 17,000। अब आप सोचो, 17,000 रुपए का गुड्स आपके पास से गया, तो आपके पास जो स्टॉक है उसमें से कितना माइनस कर दोगे आप? 17,000। कितने रुपए में उसको बेचा? 20,000 रुपए में। 17,000 रुपए का माल आपने 20,000 रुपए में बेचा, लेकिन बेचा तो सही, लेकिन कैश नहीं आया आपके पास, आपके डेटर्स अराइज हो गए। तो डेटर्स का एक कॉलम बनेगा एसेट साइड में, और उसके अंदर आप ये कितना है, 20,000 लिखोगे, और इससे आपका जो प्रॉफिट है वो हुआ 3,000 रुपीज का, और प्रॉफिट आपका कैपिटल के अंदर ऐड होता है, तो आप उसको कैपिटल में ऐड कर दोगे। रक्षा, बिल्कुल, अगर आप चाहते हो टाइपराइटर को उसमें लिखना तो लिख सकते हो, बाकी आप इसका अलग से भी कॉलम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो देखो, टाइपराइटर जो चीज है वो अलग है, टाइपराइटर जो चीज है वो अलग है। टाइपराइटर एक तरीके से कोई फर्नीचर नहीं है, मशीन है एक तरीके से वो। तो टाइपराइटर का अगर आप अलग से कॉलम बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। नहीं बेटा, वो तो एक तरीके से ड्राइंग हो गई। क्या हो गई? ड्राइंग। तो ये कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। स्कूटर का कोई भी कॉलम नहीं बनेगा। यदि स्कूटर बिजनेस में आता तो फिर टाइपराइटर की जैसे ही स्कूटर का भी कॉलम बन जाता अलग से एसेट साइड में। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्कूटर क्या है, हमारा पर्सनल यूज के लिए लिया है, इसलिए ये ड्राइंग है। कोई भी चीज, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो कैश हो, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो फिर वो आपकी ड्राइंग कहलाएगी। डिजिट चेंज है तो बेटा इसका कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। डिजिट आपका कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके डिजिट है वही लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपका वैसे तो देखो, मैंने भेजा था क्वेश्चन, तो डिजिट कैसे चेंज हो सकता है? आपके क्वेश्चन तो मैंने भेजा था, तो डिजिट तो फिर उस केस में सेम ही होना चाहिए, अलग अलग तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये अगर होता कि आपकी बुक अलग है, मेरी बुक अलग है, और की अलग है, तो आपका डिजिट अलग है चेंज, वो तो मान लेता, लेकिन क्वेश्चन ही मैंने भेजा था। हाँ, मैं आंसर भेज देता हूँ। फाइनल आंसर देखिए बेटा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना,
उसका फाइनल जो आंसर है वो है, कैश का है 37,100। कैश का 37,100। फाइनल आंसर देखिए, कैश का 37,100 और स्टॉक का है 17,000। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो उसका बता रहा हूं मैं। 1 मिनट। यस, ये है ना इसके पास में। नहीं, ये वाला नहीं दिया था मैंने शायद। इसमें कौन सा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल थोड़ी दिया था मैंने। 1 मिनट। हाँ, न्यूमेरिकल भी दिया था आई थिंक मैंने। यस, तो आपको अब कौन सा क्वेश्चन पूछना है? जो आपने अभी मुझे सेंड किया है 101 पेज नंबर पे। पेज नंबर 41। यस, पेज नंबर 41 पे फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है रोहित। और पेज नंबर 39 पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। आप आंसर जो है वो किसका पूछना चाह रहे हो? पेज नंबर 39 पर जो दिया हुआ है थर्ड नंबर का क्वेश्चन उसका, या 41 पर दिया हुआ है 41 वाले का? तो 41 वाले का आंसर तो इसके अंदर देखिए, फाइनल इक्वेशन का आंसर है, कैश का बैलेंस है 113,000, 1,13,000। जो गुड्स है मतलब स्टॉक। आपने जो भेजा है, आपने कहाँ भेजा है मुझे? ये तो अपूर्वा ने भेजा है मुझे तो। अच्छा, मेरे को पर्सनली भेजा था। तो जो मैंने आपको भेजा है उसकी फोर्थ इक्वेशन ऐसे ही बता दो ना, मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन की फोर्थ इक्वेशन। ये 41 पेज नंबर पर है उसकी फोर्थ इक्वेशन क्या? गुड कॉस्टिंग ₹75,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%। ये वाला क्वेश्चन ही ना? ये वाली इक्वेशन ही ना फोर्थ इक्वेशन? रोहित, बेटा मैं माइक ऑन कर रहा हूँ आपका। अगर कोशिश हो सके तो माइक ऑन करके देखिए फटाफट से, क्योंकि टाइम लग रहा है। अच्छा, ये तो राहुल का कर दिया मैंने। हाँ, रोहित देखिए बेटा। कर पा रहे हो?
आप तो शायद आई थिंक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे चला रहे हो। रोहित बेटा, आपको जो भी पूछना है वो मुझे आप बता दीजिए। देखो अपूर्वा ने लिखा है तो मैं उसके हिसाब से उसको बता देता हूँ, जब तक आप भी लिख दो। देखिए बेटा अपूर्वा, जो आपका क्वेश्चन है वो अभी अभी मैंने बताया भी था, बस उसके अंदर डिजिट ही चेंज था। कॉस्ट प्राइस जो है 24,000 रुपए का माल हमने 30,000 रुपए में बेच दिया, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले 6,000 रुपए कैपिटल में ऐड कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका गुड्स जो आपने सेल किया वो कितने रुपए का गुड्स आपके पास से गया, तो आपके पास से गुड्स जो गया वो 24,000 रुपीज का गया। तो आप जो स्टॉक है उसके अंदर से माइनस कर दोगे 24,000। आपने क्रेडिट पे गुड सोल्ड किया मतलब डेटर्स अराइज हुए, तो एसेट साइड में कॉलम बनेगा डेटर्स का, उसके अंदर आप 30,000 लिखोगे। अपूर्वा समझ आया क्या? कोई बात नहीं, आप पूछ लो। ये वाला जो पॉइंट है, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33, ये वाला पूछना है ना आपको रोहित? तो देखिए मैं इसको भी बता देता हूँ, समझिएगा। ये भी एक अच्छा इक्वेशन है, बहुत अच्छी इक्वेशन है, सुनिए। गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग का मतलब क्या है? आपके पास में 75,000 रुपीज का कोई माल है, उसको आप प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो, और वो भी कितना प्रॉफिट पे? 33.33% पे। कैश में अपूर्वा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कैश का कोई रोल ही नहीं है। आपने क्रेडिट पे सोल्ड किया है इसलिए डेटर्स अराइज होंगे, कैश आपके पास आया ही नहीं। तो आप देखिए बेटा, रोहित, 75,000 जो है, अगर उसका हम 33.33% निकालें, तो अगर मैं आपको कहूं तो सुनिएगा। देखो 33/1/3%, ये वाली जो चीज दिख रही है, इसको हम इसको हम सिंपल तरीके से, केवल सिंपल तरीके से 1/3 भी लिख सकते हैं। देखिए 33.1/3% को अगर पूरा लिखें तो कितना लिख सकते हैं हम? पूरा इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/3। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि 75,000 के गुड्स को आपने प्रॉफिट पे बेचा 1/3 के प्रॉफिट पे, तो देखिए 75,000 इंटू 1/3, तो 3 को इससे हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो कितना आएगा? 3 2 जा 3 5 जा। तो इसका मतलब आपने 25,000 के प्रॉफिट पे गुड्स को बेच दिया, तो 75,000 आपका, इसका मतलब बेचा कितने में? 75,000 का तो आपका कॉस्ट था, और इसमें 25,000 आप क्या कर दोगे? प्रॉफिट जोड़कर और फिर बेच दोगे। तो इसका मतलब आपने गुड्स कितने रुपए में बेच दिया?
1 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है ना। लेकिन आगे क्या बोला हुआ है, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब मुझे तो ये बताओ, आप आगे वाला बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 25,000। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको 25,000 को कैपिटल में ऐड कर देना है। अब इसके बाद में हमको ये देखना है कि 25 हाफ पेमेंट आपको कैश में रिसीव्ड हुआ है, हाफ पेमेंट आपको कैश में रिसीव्ड हुआ है। तो अब आप देखो, कैश और क्रेडिट, तो 50,000 रुपए कैश में आ गए और 50,000 रुपए के डेटर्स अराइज हो गए। इसका मतलब कैश में आप ऐड कर दोगे 50,000 और डेटर्स का एक अलग कॉलम बनाओगे और उसमें ऐड कर दो, उसमें लिख दोगे 50,000। तो आधा तो कैश आ गया और आधा डेटर्स अराइज हो गए और 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो बताइए, ये पॉइंट समझ में आया क्या आपको। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉक जो है, स्टॉक का आपका स्टॉक जो आपका कम हुआ वो कितना गया, स्टॉक 75,000 रुपीज का स्टॉक गया, इतने लागत का माल गया। तो 75,000 आप स्टॉक में से कम कर दोगे। बताइए, अब समझ आया क्या। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चंस जो है बहुत सारे हैं, आपको क्वेश्चंस को करने हैं। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं इसकी बैलेंस शीट बनाने की, तो बैलेंस शीट आपको बनानी है ही है। तो अब देखिए, आप इसकी जो बैलेंस शीट बनाओगे, लेकिन सर क्या है, बताओ, बताओ तो सही। सैलरी एंड रेंट पेड ₹2,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली, ये क्या, दो चीजें एक साथ, सैलरी एंड रेंट 2,000 एंड 3,000। ₹24,000, 6,000 और 30,000, कौन से क्वेश्चन में आ रहा है ये। हाँ, ये जो आपका 4th नंबर वाला है। हाँ, तो ये तीनों चीजें तो आएंगी बेटा, एक ही तो इक्वेशन है। 24,000 स्टॉक में से माइनस होगा, 6,000 कैपिटल में ऐड होगा और 30,000 डेटर्स का कॉलम बनेगा। तीनों चीजें एक ही उसमें आएंगी, एक ही ट्रांजेक्शन में होगी। तो बताइए, और बताइए बेटा, प्रिया, आपको आ गया क्या सब। प्रिया,
देखो अपूर्वा भी क्वेश्चन पूछ रही है, रोहित भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और रक्षा भी पूछ रही है, कुलदीप भी बोल रहा है, सुधीर भी कह रहा है। बाकी मुझे और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। प्रिया आपका कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है। नेहा आपका भी नहीं आ रहा है। योगेश आपका भी नहीं आ रहा है। अश्मित आपका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो 4-5 स्टूडेंट हैं, अश्मित, प्रिया, योगेश, और एक और नाम लिया था मैंने अभी, राकेश का भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप सभी बच्चे बताइए कि क्या आपको समझ आ रहा है ना, या फिर आपने कर लिया। खुशी, कोई दिक्कत आ रही है क्या? प्रिया, आर यू टेकिंग क्लास और नॉट? प्रिया, तो बेटा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पूरा क्यों नहीं आ रहा है? क्या मेहनत नहीं कर रहे क्या घर पे? मैं सभी की प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व कर रहा हूं, तो आप अगर पूछेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को भी तो सॉल्व करूंगा ना। तो आप मुझे बताओगे तभी तो। देखो, कह रहे हो कि अब करके देखूंगी सॉल्व वापस, इसका मतलब अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है प्रिया। ये तो बहुत ही गलत बात है। खुशी, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते ना, तो बिल्कुल पता चल जाता है कि ये पढ़ाई कर रही है या कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। खुशी, बाकी स्टूडेंट देखिए, ऐसा काम चलेगा नहीं। अश्मित, मैं आगे देखिए बढ़ता जाऊंगा और आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप पीछे होते जाएंगे। और एक बार अकाउंटेंसी के अंदर यदि आप पीछे हो गए, आपको बेसिक्स समझ में नहीं आया, तो मैं 100% आपको ये लिख कर दे दूं कि फिर बाद में आपको समझ नहीं आएंगी चीजें, फिर आप हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेंगे। दिमाग में पता नहीं सोचते रहेंगे कि ये कैसे हो रहा है। इसलिए जो टॉपिक चल रहा है अभी, उसको साथ ही साथ कंप्लीट करो। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, देखिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जैसे ये पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर तो क्या? नहीं बेटा, रक्षा गलत। रक्षा गलत है आपका आंसर। देखिए, सोच के देखो क्या हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला कि डेटर से 30,000 रुपये मिले, इसका मतलब पैसा आया, और क्या हुआ, डेटर्स कम हो गए, तो डेटर्स में से माइनस होगा, कैश में ऐड हो जाएगा। पैसा आ गया तो कैश में ऐड, और डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट। यस रोहित, देखिए रोहित बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। रोहित जो है वो समझदार भी है, कर रहा है अच्छा अच्छा, मतलब मैं खुश हूं उससे। वेरी गुड। अपूर्वा, समझ में आया क्या आपको जो क्वेश्चन आपने पूछा? प्रिया, तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता हूं कि आप क्वेश्चंस ना करें, तो प्लीज अब अब आगे शिकायत नहीं आनी चाहिए। जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं अभी तक, 4 या 5 क्वेश्चन दे चुका हूं मैं, 5, तो उनके सभी के क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए, और सभी क्वेश्चंस आपको दिखाने होंगे।
और कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो मुझसे आप डिस्कस करोगे, जैसे सारे बच्चे कर रहे हैं। तो अभी आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन, कोई भी है आप कहो तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन बता दूंगा मैं। बैलेंस शीट बनाना तो इजी है ना? बैलेंस शीट बनाना तो इजी है या नहीं है बताओ? बैलेंस शीट तो आती है बनाना। मैंने आपको ये इक्वेशन करवा दी। अब इक्वेशन में आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। लेफ्ट साइड में लायबिलिटी लिखनी है और राइट साइड में एसेट लिखना है। जो भी लायबिलिटी साइड में चीजें आती है उसको लायबिलिटी में लिख दो इक्वेशन में देखकर, और जो भी एसेट साइड में चीजें आती है वो सारी एसेट साइड में लिख दो। और यदि ऊपर का टोटल मैच हो रहा है, इक्वेशन का ऊपर का टोटल मैच हो रहा है, तो 100% है कि बैलेंस शीट का टोटल भी मैच हो जाएगा। इजी है वो तो इक्वेशन आपको बैलेंस शीट को भी करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या आपके पास में, सभी के पास में बुक है क्या, ये वाली जो मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाली बुक है क्या? नहीं है? तो मैं ऐसा कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है? तो फिर आप जो है उसमें से देखिए। और एक क्वेश्चन हम करते हैं अभी। आज हमारी क्लास कब तक है? 9:55 तक है क्या? जी। 45? 55 तक है प्रिया? आप इस दुनिया में ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपको तो अपडेट रहना चाहिए। हाँ बेटा पता है। तो हम, हमारे पास में अभी टाइम है काफी, 20 मिनट है। तो आराम से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, आप जिसके पास बुक है वो तो निकाल लीजिए पेज नंबर 42। पेज नंबर 42, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ठीक है? और जिसके पास बुक नहीं है, ओके ओके कोई बात नहीं। और जिसके पास बुक नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको मैं भेज दूं। तो देखते हैं, देखिए, कोशिश करते हैं।
पता नहीं, ये तो वीडियो भेज दी मैंने। चलिए देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें आप है ना, कॉलम जो है वो आप बना लीजिएगा। एक कॉपी जो है आप कैसे करोगे, तो आप हाँ, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। कॉपी को आप क्या कर लीजिए, टेढ़ा कर लीजिए, और फिर आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। ठीक है ना, उसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है। एसेट कॉलम बनेंगे, मैं बता देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। आठ कॉलम एसेट एसेट के बनेंगे, एसेट के अंदर। और एक, दो, तीन, चार और पाँच, पांच कॉलम जो है वो लाइबिलिटी साइड बनेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आठ कॉलम एसेट साइड में और पांच कॉलम लाइबिलिटी साइड में। तो आप ऐसा करिए, ट्रांजैक्शन को तो छोटा बना दीजिएगा, लेकिन इस तरीके से आप पहले आठ कॉलम बना लो ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। देखो, मैं तो बना नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा दूंगा। बना नहीं रहा हूं मैं तो आपको बस समझा दिखा सकता हूं कैसे बनाना है। ये तो सीरियल नंबर और ये ट्रांजैक्शन, ये सीरियल नंबर और ये ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर आपका होगा एसेट, और यहाँ पर होगा हमारा लाइबिलिटी। इस एसेट के अंदर आपको आठ कॉलम बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये आठ। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इधर से, इधर से आप आठ कॉलम बना, चार कॉलम बनाओगे। एक, दो, तीन और चार। और फिर इसके बाद में यहाँ पर ऐसे नाम लिखते जाओ, कैश। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ये देखो, मैं पास में लेके चलता हूँ, देखो। ये एसेट का मैंने बनाया सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, ये आठ कॉलम बनाए, ये लाइबिलिटी के चार कॉलम बनाए, और एसेट का लिखा। तो बताइए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे अपूर्वा, कोई बात नहीं, दिख रहा नहीं है तो आप अपनी कॉपी में तो बना लो, फिर दिख जाएगा आपको। रक्षा, दिख रहा है ना? रक्षा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो, ये अपूर्वा तो क्या है, परेशान करती है, बस नाटक करती है। कह रही है नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, ये लो, तो मैं ऐसा करता हूँ। वो किधर गया? एरोप्लेन। हाँ, ये रहा एरोप्लेन। ये लो। अब बताओ, अब तो दिख रहा है ना, ये देखो। अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है?
चलिए, तो अब देखिए, पहला मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, अब आप उसको करते जाइए। पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं मैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख, स्टॉक ऑफ ₹50,000, फर्नीचर ऑफ ₹10,000। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल कैश ही लेकर आया जाए। जिसके पास फर्नीचर था वो फर्नीचर लेकर आ गया, गुड्स भी था, मेरे पास में फर्नीचर भी था। तो मैं एक बात बताओ, फर्नीचर दूसरे से क्यों खरीदूंगा? स्टॉक भी था वो भी लेकर आ गया, और कुछ पैसा था वो भी, तो तीन चीजें मैंने लगाई। तो जब भी कोई चीजें स्टार्टिंग में लगाई जाती है, वो सारी की सारी एडिशन होके वो क्या मानी जाती है कि इतना पैसा टोटल कैपिटल का लगाया है। तो तीन चीजें आई बिजनेस में, कैश और फर्नीचर। इन तीनों का कॉलम बनेगा एसेट साइड में, और इन तीनों का टोटल लगेगा कैपिटल के अंदर। बोलो। प्रिया, 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 क्या यहीं पर हो आप? प्रिया, रिपीट कर रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कॉमा, गुड्स, कॉमा, फर्नीचर। ये तीन चीजें स्टार्ट करा बिजनेस। तो अब उसमें आप लिखिए ऑफ ₹3 लाख, कॉमा, 50,000, कॉमा, 10,000 रेस्पेक्टिवली। 3 लाख, 50,000, 10,000। ये किसके किसके लिए है? पहला कैश, दूसरा स्टॉक, तीसरा फर्नीचर। प्रिया, प्रिया कहाँ पे गई है? क्लास अटेंड नहीं कर रही क्या? स्प्लिट स्क्रीन। हो, देखो राहुल, कितना अच्छा सवाल। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। तो तीनों कॉलम के अंदर कैश का अमाउंट कैश में लिखो 3 लाख, स्टॉक का स्टॉक में लिखो 50,000, फर्नीचर का फर्नीचर में लिखो 10,000, और तीनों का ऐड करके कैपिटल में लिखना है। बोलो, लिख दिया क्या आप सभी ने? मुझे तो यहाँ पे कुछ बच्चे ही हैं जो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो सब है ना, कल ज्यादा ही तारीफ कर दी मुझे ऐसा लग रहा है।
सर न्यू एडमिशन हूँ। ओके बेटा राहुल। कुलदीप, कोई बात नहीं बेटा। राहुल टेंशन मत लो, हम सभी आपके साथ हैं। रक्षा, नेहा, कुलदीप, सुधीर, सभी ने कहा सर लिख लिया। बेटा राहुल, न्यू ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक चल रहा है, और इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो हम क्वेश्चन नंबर जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं ग्रुप पे ये क्वेश्चन भेज दूंगा। अभी आपको फॉर्मेट बनाना है जो मैंने यहाँ पर बनाया था ये वाला, और इसके अंदर 1 बाय 1 आपको समझना भी है। जिसको पहले समझ में नहीं आया वो अभी समझ सकता है अच्छे से। प्रिया तो गायब हो गई। अब इसमें आप सेकंड वो लिखिए, सेकंड लिखिए। ही डिपॉजिटेड ₹80,000 in bank. Second, he deposited of ₹80,000 in bank. क्या हुआ देखिए, जो आपके पास में कैश अवेलेबल है 3 लाख, 3 लाख रुपए में से 80,000 रुपए आपने बैंक में जमा करा दिए। तो आपको ये तो कंफर्म पता चल गया। पेज नंबर है बेटा 42, 42 है। 42। बाकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आपको ये वाली बुक रेफर नहीं करनी है। ये तो मैं बस इस तरीके से लॉकडाउन के लिए ही इसको यूज में ले रहा हूँ। बाकी हम डीके गोयल से करेंगे। डीके गोयल। तो आप देखिए, समझिए, सुनिए। कैश में 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उसमें से 50,000 रुपए आप, सॉरी, 80,000 रुपीज बैंक में जमा करा दिए। तो कैश में से तो पैसा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि पैसा चला गया। और कहाँ चला गया? बैंक में। बैंक का कॉलम भी हम एसेट साइड में ही बनाएंगे क्योंकि वो पैसा भी तो हमारा ही है, हमने जमा ही तो करवाया है। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो हमें पे करना है। तो एक बात बताओ, बैंक में हमने जो पैसा जमा करवाया वो पैसा तो हमारा ही है, और जो चीज हमारी है वो हमारी एसेट होती है। इसलिए बैंक भी हमारी क्या है? एसेट है। इसके लिए हम चौथा कॉलम बैंक का डालेंगे उसके अंदर, 80,000। बोलिए, कर दिया क्या? तो अब हमारा टाइम हो रहा है, और मैंने इसका स्टार्टिंग तो करवा दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और मॉर्निंग। इस क्वेश्चन का मैंने स्टार्टिंग तो करवा दिया है, और गुड अब मॉर्निंग सर। आपको क्या करना है बेटा? इस क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम ओवर हो गया सर। हाँ बिल्कुल सर। तो बेटा अभी देखिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट तो करवा दिया है मैंने, और अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो आपको ये सेंड कर दूंगा मैं इसका, और इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। वो आप ग्रुप में जो है वहां से ले लीजिएगा बेटा। ग्रुप में है राहुल बेटा, ग्रुप में से ले लीजिएगा। ओके बाय बेटा। थैंक यू।